जोहार साथियों। आज मैं डुमरी के बारे में कुछ विशेष बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, जो जयराम के सामने प्रत्याशी हैं उनका नौटंकी स्टार्ट हो जाएगा। और वो नौटंकी आप देख ही रहे होंगे। कल जसोदा देवी जब फॉलो अप इंटरव्यू ले रहा था, उस समय वो रो रही थी। सोचिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरा वीडियो को जो देख रहे होंगे, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किए होंगे, वो देखे होंगे। मैंने पहले बताया था कि चुनाव जैसे आएंगे नज़दीक, रोना स्टार्ट हो जाएगा वो सबका। अब देखिए, बेबी देवी भी रोना स्टार्ट कर दी है। आप ज़रा सोचिए, क्या झारखंड पूरा रो रहा है, पूरा डुमरी की जनता रो रही है, इसको कौन देखेगा? एक प्रत्याशी रो रहा है, आप ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं, उसके दर्द को आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम गलत आदमी को अगर जिता दें तो पूरा डुमरी बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ डुमरी ही नहीं, पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा। आप किसके साथ हैं, आपको यह तय करना है। अगर आप जसोदा देवी को खुश करते हैं, आप बेबी देवी जी को खुश करते हैं, तो आप उन्हें तो खुश कर देंगे, लेकिन पूरा झारखंड तबाह हो जाएगा, पूरा डुमरी तबाह हो जाएगा। इसीलिए आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि हम किसके साथ जाएं। और यह राजनीतिक स्टंट है, आप बस इसे समझ लीजिए। क्योंकि जब चुनाव जब नज़दीक आते हैं ना, तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ही। आप सोचिए, जब जगन्नाथ महतो जी की मृत्यु हो गई तो बेबी देवी हर एक स्टेज पर रो रही थी। सोचिए, ये क्या है? ये सिर्फ जुमला है, जुमला। आप लोग देखे होंगे, जब हेमंत सोरेन जब जेल चला गया, कल्पना सोरेन भी रो रही थी। तो आप सोचिए, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने का एक बहाना है। आप इसमें बिल्कुल नहीं फंसिएगा। रो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। जसोदा देवी के पुत्र ने कहा था कि इस बार वोट नहीं दीजिएगा तो कफन दे दीजिए। आप सोचिए, कैसे कैसे बात कर रहे हैं चुनाव के समय, जरा सोचिए। क्या आप उसके वजह से, उसके दुख को आप देख के, क्या आप उन्हें वोट दे दीजिएगा? सोचिए। ठीक है, वो गरीब फैमिली से हैं, तो जयराम महतो क्या, वो बहुत अमीर हैं? जयराम महतो ने भी तो एक लंबी लड़ाई लड़ा। 3 वर्षों का उसका संघर्ष है। वो बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। उन्होंने टाटा जैसे लोग से भी मुकाबला किया है। वो डीसी एसपी को किसी को नहीं वैल्यू देते हैं, किसी को नहीं लगाते हैं। जो गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। आप जरा सोचिए, अगर आप उनके साथ नहीं जाएंगे तो फिर किसके साथ जाएंगे? सोचने की आवश्यकता है। 20 तारीख तक आप देखिएगा, इस सब लोगों का कितना नौटंकी और रहेगा, आप ज़रा सोचिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि चाहे जैसे भी हो, किसी भी इस सब नौटंकी से आपको डरना नहीं है और सोचना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझिए, सिर्फ और सिर्फ जयराम। झारखंड पूरा चाह रहा है कि जयराम जीते। खुद बीजेपी के कैंडिडेट भी चाहते हैं, जो दूसरे विधानसभा के हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी चाहते हैं कि जयराम महतो जीते। सोचिए, जब मैं डुमरी के इलाका में घूम रहा था तो वहाँ भी हमने देखा, बीजेपी के जो लोग थे वो भी चाहते हैं कि जयराम महतो चुनाव जीते। तो मैंने उससे पूछा, प्रचार क्यों कर रहे हैं? बोले, यह राजनीतिक है, हम पार्टी में हैं तो मुझे तो प्रचार करना पड़ता ही है, लेकिन हम भी चाहते हैं जयराम महतो जीते। सोचिए, हर कोई चाह रहा है जयराम महतो जीते। यह सोचने वाली बात है। आप झारखंड के किसी भी पार्टी के नेता से आप अगर पूछेंगे इंटरनली, तो यह खुद बोल देंगे कि नहीं, हम लोग भी चाहते हैं जयराम महतो चुनाव जीत जाए। सोचिए, लेकिन वो प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में हैं, पार्टी की भी एक सीमा है। वो खुल के जयराम महतो का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली वो कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग हर एक जगह, हर एक क्षण, जैसे भी हो, 1 सप्ताह तक लोगों को आप समझाइए। लोगों को जयराम महतो ने जो किया है 3 वर्षों तक, उसको आप समझाइए। लोग जरूर समझेंगे, क्योंकि उनके समझने से उनका ही भविष्य सुधरेगा। आप ज़रा सोचिए ना, आज अमित शाह आए थे, वहाँ के लोगों को किसी भी तरह से अपने ओर करने के लिए, ज़रा सोचिए। वैसे तो हर कोई जानता है, अमित शाह भी जानते हैं कि डुमरी में इस बार क्या होने वाला है, लेकिन
उन्होंने प्रचार किया वो अलग बात है, लेकिन उससे जनता कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वहाँ मोदी भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा बोले ना, हर एक लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग, आदिवासी, मूलवासी, सब लोग चाहते जयराम महतो चुनाव जीते। हर कोई, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रखते हैं। ऐसे जयराम महतो को इतने पैसे नहीं मिल रहे दोस्त, उन्हें वोट भी दिया जा रहा है, उन्हें पैसा भी दिया जा रहा है। आप जरा सोचिए कैसा जयराम है। एक झारखंडी पूरे झारखंड की राजनीति को नहीं, पूरे भारत की राजनीति को हिला के रख दिया है। आप जरा सोचिए, ऐसे जयराम सदी में एक बार आते हैं। वैसे इसका इंटरव्यू ललन टॉप ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं ले रहा है। ये साधारण सी बात नहीं है दोस्त। झारखंड जो पूरा जल रहा है कोयले की वजह से, और जो भ्रष्टाचार के वजह से जो जल रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ जयराम ही बचा पाएगा, और नहीं तो झारखंड का कोई माई का लाल इसे नहीं बचा सकता है। आप 24 वर्ष के इतिहास में आप देख सकते हैं कि झारखंड को क्या इन नेताओं ने दिया, पूरे झारखंड को बर्बाद कर दिया। आप छापा मारते हैं तो किसी नेता से 300 करोड़ 400 करोड़ मिलते हैं। सोचिए, यहाँ के गरीब लोगों के पास 3000 रुपया भी नहीं है, उन्हें क्या दिया जाता है? 1000 रुपया मैया सम्मान योजना। सोचिए, और उसका पूरा जोर प्रचार किया जाता है। आप सोचिए, और जो उसके घर में 300 करोड़ जो निकलता है उसका क्या, ज़रा सोचिए। वो भी तो आप लोग के पैसे हैं, वो भी तो जनता के पैसे हैं। वो नहीं देख रहा है। जो 1000 आपको दिया जा रहा है उसके लिए प्रचार किया जा रहा है। जयराम महतो ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम 1000 और 2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार बंद करूँगा, 1000 लेने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्कूल की स्थिति ठीक करूँगा, आपको 1000 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं हॉस्पिटल की स्थिति अच्छा करूँगा, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करने पड़ेंगे हॉस्पिटल में, एक्स्ट्रा प्राइवेट हॉस्पिटल आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप ज़रा सोचिए, आपके लिए 1000 इम्पोर्टेंट है या भ्रष्टाचार को दूर करना इम्पोर्टेंट है? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आने वाला 20 नवंबर को डुमरी में चुनाव है। आप लोग किसी भी हालत में कैंची छाप पर बटन दबाना ना भूलें दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरे झारखंड के तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास पहुंच सके। क्योंकि हम लोगों ने जयराम महतो को जिताने के लिए पूरा झोंक दिया है दोस्त। चाहे किसी भी तरह से जो भी हो जाए, चाहे जयराम महतो पूर्ण बहुमत से, एकदम बहुत बहुमत से, भारी मतों से उसे विजय बनाने का काम करेंगे आप लोगों। धन्यवाद।